क्या हालचाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूं वेदांत। चलिए आ जाएं जल्दी से। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं हो रही है मुझसे, तो जो नहीं हो रहा वही तो सीखना है। जो हो जाता उससे क्या सीखोगे यार। आइए ध्यान से देखिए। हमने पिछली क्लास में रेशमाइजेशन से स्टार्ट किया था। रेशमाइजेशन में शुरुआती कंपाउंड की मिरर इमेज आनी चाहिए। अब अगर आपका क्वेश्चन जो है वो एक कार्बोनाइल कंपाउंड है तो उसका अल्फा कार्बन देखना पड़ेगा। अगर वहां H है तो वो टॉटोमेरिज्म के थ्रू उस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता है। लेकिन अगर और भी कायरल सेंटर होते तो ये केवल इसी का चेंज कर पाता, उनका नहीं। हैलोजन के केस में आपको पता है लुईस एसिड इसे हटाकर केटायन बना देते, और केटायन बनने के बाद जैसा आपने यहां देखा टॉप बॉटम अटैक से दूसरा आइसोमर आ जाता। जैसे इस क्वेश्चन में इसके अल्फा पर H है तो इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। अब अगर इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, एक ही सेंटर था, तो मिरर इमेज आ गई। मेरे भाई इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये वाला फिक्स था, ये वाला एक्टिव ही नहीं है। रेशमाइजेशन की डेफिनेशन में था कि एक्टिव की मिरर इमेज लानी है। सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में किए। 10th एंड 9th एंड 10th आपको करना था। क्या आप मानते हो कि इसमें ये कायरल है, लेकिन यहां पर H नहीं है, यहां पर H नहीं है, तो नो रेसिमाइजेशन, नो रेसिमाइजेशन, क्योंकि यहां पर अल्फा H नहीं है। नो रेसिमाइजेशन ड्यू टू absence ऑफ अल्फा H। यहां अल्फा H नहीं है दोस्तों। हाँ अमन है, और अभी वो आएगा, वो है और वो आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर हम यहीं 10th की बात करें तो 10th में यहां तो H है, यहां H है और यहां नहीं है, तो क्या आप समझ गए कि मेरे भाई इसमें लेफ्ट वाले का तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा इनॉल बन के, लेकिन राइट वाला वही का वही रहेगा। तो फिर से एक बार देखिए, नो रेसिमाइजेशन, क्योंकि मेरे भाई ये जो है इसकी मिरर इमेज नहीं आई है। ये दोनों क्या हैं? डायस्टीरियोमर। ये दोनों क्या हैं? डायस्टीरियोमर। जबकि रेसिमाइजेशन के लिए एनेंसियोमर होना जरूरी है, एनेंसियोमर होना जरूरी है, एनेंसियोमर होना जरूरी है। कर लेंगे स्वप्न, कर लेंगे डिस्कस। फिलहाल 9-10 में किसी को डाउट है तो पूछो। यस दिव्यांशु, यू आर राइट। दिव्यांशु यू आर राइट। वेरी 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 गुड, बहुत अच्छे। मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन। क्या तुम्हें एक चीज याद है? गॉड ब्लेस यू रोशन। आइए, क्या तुम्हें एक चीज याद है जो यहां पर लिखा था? हमें क्या ऐड करना होता था? केमिकली एंड ऑप्टिकली एक्टिव, केमिकली एंड ऑप्टिकली एक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। यस रेहान, यू आर राइट।
रेहान यू आर राइट। ये लाइन अगर आपको याद है तो मजा आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। मेरे भाई मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में है प्लस माइनस 2 मिथाइल, सारे देखो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, थोड़ा सा इसे करेक्ट करें, मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, और इसमें हमने मिला दिया है प्लस 2 ब्यूटेनॉल। तो बताइए क्या ये वही केस हो गया या नहीं जो पीछे हमने पढ़ा है? क्या ये वही केस हो गया या नहीं जो हमने पीछे पढ़ा है? क्या यहां एनेंशियोमेरिक मिक्सचर ऑफ एसिड है या नहीं? और क्या दोनों को फिर से एक अल्कोहल से रिएक्ट करा दिया है या नहीं? यस अमन यू आर राइट, यस अमन यू आर राइट। तो मेरे भाई सारे देखो, इसे करना बहुत आसान है। क्या आप देख पा रहे हैं कि यहां पर इस जगह पर आपको 2 एसिड दिए गए। तो मेरे भाई अगर आप इसका स्ट्रक्चर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात। ये एसिड है, ये CH3 और ये आया CH2CH3। 2 एसिड हैं तो इसकी मिरर इमेज बना लीजिए आप। ये CH2CH3, ये H, ये C डबल बॉन्ड OH, ये CH3 और एक अल्कोहल है। मेरे भाई इस चीज का प्रयास करिएगा कि जैसे एसिड इसमें राइट है वैसे अल्कोहल अगले वाले में लेफ्ट रहे, ताकि आपको प्रोडक्ट बनाना आसान रहेगा थोड़ा सा। ये CH3, ये H, ये CH2, ये CH3। तो मेरे भाई कितना आसान, कितना सिंपल, ये देख लो। कोई डाउट हो तो पूछ लो। और आपको क्या मिलेगा? आपको एक प्रोडक्ट यहां मिलेगा, एक प्रोडक्ट आपको यहां मिलेगा। क्या है वो प्रोडक्ट बताइए? यहां वाटर निकल जाएगा और यहां वाटर निकल जाए। ईस्टर बोलो मिलेगा या नहीं? H, CH3, CH2, CH3, COO, CH3, H, CH2, CH3। तो मेरे भाई जल निकल गया, जल। और आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा या 2? बस इतना बता दो, एक मिलेगा या 2? इतना सा जवाब बता दो, एक या 2? सोच लो। सारे लोग देखो, सारे 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों क्या हैं? डायस्टीरियोमर। ये दोनों क्या हैं? डायस्टीरियोमर। दिस प्लस दिस, क्योंकि इस कंटेनर में 2 चीजें हैं, एक प्लस वाली है और एक माइनस वाली है। एक प्लस वाली है और एक माइनस वाली है। वेरी गुड ऋषि, 2 मिलेगा। ये IIT में कई बार आया है। ये हैं 2 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स हैं और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव डायस्टीरियोमर्स हैं। एक्टिव डायस्टीरियोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव डायस्टीरियोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव डायस्टीरियोमर्स। अमन क्या बकवास कर रहे हो? ध्यान से देखा करो। आइए कुछ क्वेश्चंस आप घर ले जाइए। अच्छा यार सोचो, मैं तुम्हें एक ही एसिड दूं, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन इस बार मैं अल्कोहल 2 कर दूं, 2 ब्यूटेनॉल। तो क्या आप फिर से बताएंगे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे?
क्या आप फिर से बताएंगे आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? प्रयास करो, प्रयास। मेरे भाई एक बार फिर से आपको वेल डन, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। वेरी गुड ऋषि। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों प्रोडक्ट, क्या ये दोनों प्रोडक्ट वही होंगी जो पीछे मिली हुई हैं या कुछ अलग होंगी? क्या ये दोनों प्रोडक्ट वही होंगी एग्जाम्पल 2 में या अलग होंगी? सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना। यस आदित्य, यू आर राइट। वेल डन अनुज, वेल डन सृष्टि, क्रिस, वेरी गुड श्रेयस, ऋषि। मेरे भाई ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स अलग होंगी। आइए जरा ध्यान से देखिए, यहां ये दो हैं तो ये मिथाइल और इथाइल, देखिए ये ऊपर नीचे एक्सचेंज हो रहे हैं। लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में एल्कोहल दो हैं, तो क्या एल्कोहल वाले में ये और ये एक्सचेंज होंगे या नहीं? मिथाइल इथाइल ऊपर, यहां इथाइल ऊपर मिथाइल नीचे होगा। तो मेरे भाई आप देख लें, आप देख लें यहां पर, यहां आपको अलग अलग क्या मिलने वाला है? एल्कोहल। तो प्रोडक्ट तो अलग अलग आएगी दोस्त, प्रोडक्ट तो अलग अलग आएगी। दक्ष कह रहे हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाए हैं? बेटा इसके लिए तो 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूट मतलब 4 कार्बन 2 पर ऑल, क्या ही बताऊं यार दोस्त। इसका फिशर बना लो, इसका फिशर बना लो। अब एक बात सुनिएगा, शायद दक्ष ये पूछना चाहते हैं कि ये 2 एसिड आपने बना लिए, एक को प्लस मान लिया एक को माइनस, लेकिन प्लस वाला एल्कोहल कैसे बना लिया? ये एक डाउट आ सकता है बच्चों को कि प्लस वाला एल्कोहल कैसे बना लिया, और हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्लस वाला है? बाय डिफॉल्ट जो भी बनाओ उसे प्लस मान लो, बाय डिफॉल्ट जो भी बनाओ उसे प्लस मान लो। अगर तुम्हारा ये ऊपर ये नीचे होता तो भी उसे प्लस मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरे भाई आप एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते, आपको एक मानना पड़ेगा, उसी को लेकर चलना पड़ेगा। विनायक नहीं, कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है मेरे भाई। ये आप कंप्लीट करिएगा, 2 प्रोडक्ट आएंगे। आइए जरा थर्ड को देखो, 2 एसिड 2 एल्कोहल, अब बताओ कितने प्रोडक्ट आएंगे? थर्ड में बताओ, 2 एसिड 2 एल्कोहल, अब बताओ कितने प्रोडक्ट आएंगे? बोलो जी बोलो, आप जवाब दो। वेरी गुड अभिषेक, अविरल, दीपक, अमन, आंचल, तनिष्का, हरेंद्र, महर्षि, तनिष्का, ए, अनुज, देवांश। मेरे ख्याल से जो 1 में प्रोडक्ट आया है एंड 2 में प्रोडक्ट आया है वो चारों यहां आ जाएंगे। बहुत क्लियर है, 4 प्रोडक्ट, बहुत क्लियर है, 4 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ एग्जाम्पल 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ एग्जाम्पल 2, क्या 2 एसिड 2 एल्कोहल 4 कॉम्बिनेशन होंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये अच्छा लगेगा तुम्हें। बिल्कुल सही है भाई।
ये क्वेश्चन पढ़ो सारे। ये कह रहा है कि आप मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड जो यूज किए जा सकते हैं एनेंशियोमेरिक मिक्सचर ऑफ एसिड को डायस्टियोमेरिक मिक्सचर में बदलने के लिए, डायस्टियोमेरिक मिक्सचर में बदलने के लिए। सही है या नहीं? अभी बीच में कुछ नहीं, लास्ट में मैं डाउट्स ले लूंगा आपके, ठीक है? एमीन वाला चैप्टर, बेटा एमीन वाला चैप्टर चालू होगा 4 महीने बाद। सही है? आइए पहले ये देखिए, ये क्वेश्चन समझिए। ये मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दूंगा। अगर आपने पिछली क्लास की है और उसमें आपने ये ध्यान दिया था कि कौन सी चीज का पार्टी में हमें अरेंजमेंट रखना है, याद आया? हमने ब्रांडेड अल्कोहल का रखा था, ब्रांडेड अल्कोहल का रखा था। तो मैं यहां वही ऑप्शंस दे रहा हूं एंड यू हैव टू सेलेक्ट किसका रखना है। जैसे मैं यहां पर आपको कुछ चीजें दे देता हूं। फर्स्ट ये देखिए, ये OH। सेकेंड ये डैश डैश डैश, ये OH। ये थर्ड, ये आया NH2। बात मत करो, ये आया आपका NH2। फिफ्थ ये है NH2। 6 ये है NH2। 7th बिल्कुल बातें नहीं, ये है NH2। ये है 8th। ये है 9th। ये है 10th। यार मैं तो खूब सारे लिख सकता हूं, बस आप जल्दी से समझ जाएं तो बहुत बढ़िया है। 10th बहुत है। चलो जी, तैयार हो आप? एक और लिख देते हैं 11th। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, इसमें से कितने कंपाउंड यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट एनेंशियोमेरिक मिक्सचर इनटू डायस्टियोमेरिक मिक्सचर? यस दक्ष। ऑप्टिकली एंड केमिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एंड केमिकली एक्टिव। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। शिवम कह रहे हैं फर्स्ट वाला यूज कर सकते हैं। आपको बस 2 ही चीजें देखनी है, ऑप्टिकली एंड केमिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एंड केमिकली एक्टिव। चेक इट। ऑप्टिकली एंड केमिकली एक्टिव। ये क्वेश्चन करो, फिर 1 2 3 6 7 8 हर्षित का जवाब आ रहा भाई। जल्दी बताइए। टोटल 7, 1 2 3 5 6 7 8 10 11।
केमिकली एक्टिव कैसे पता चलता है? रघुवरन ने बोला, क्या आपको याद है मैंने ये चालू करने से पहले क्या यहां दो रिएक्शंस कराई थी या नहीं? एक एल्कोहल वाली और एक एमीन वाली। एक एल्कोहल वाली और एक एमीन वाली है या ना? अब आपको यही देखना है कि जो OH और NH2 वाले हैं वो केमिकली एक्टिव हैं, वो केमिकली एक्टिव हैं। तो बताइए, आपको दो चीजें देखनी है। सच बताओ, क्या ये केमिकली एक्टिव है? जवाब दो भाई, जवाब। बोलिए बोलिए, जवाब देना होगा आपको। क्या ये केमिकली एक्टिव है? जवाब है हां है। वेरी गुड, ये केमिकली एक्टिव है। अब बताओ, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है? ऑप्टिकली एक्टिव है, जवाब है हां। बिल्कुल है जवाब हां। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है। मुझे जल्दी से बताओ, क्या सेकंड वाला केमिकली एक्टिव है? क्या सेकंड वाला केमिकली एक्टिव है? जवाब है हां है। जवाब है हां है, यस। ऑप्टिकली एक्टिव है, जवाब है यस। ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। बधाई हो बधाई, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तुम लोग पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आ रही। एसएन एब्सेंट एक्टिव होने के लिए क्या फंडा है? एक्टिव होने के लिए क्या फंडा है? एसएन एब्सेंट। एक्टिव कैसे चेक करते हैं? एसएन एब्सेंट ऑप्टिकली एक्टिव भी है, थर्ड भी केमिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, थर्ड भी आंसर है। फोर्थ बताओ, फोर्थ केमिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। चलो, फिफ्थ का जवाब आप दो, फिफ्थ का जवाब आप दे दो। फिफ्थ केमिकली एक्टिव है एंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। सिक्स, जवाब दो जवाब। सिक्स केमिकली एक्टिव भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है। वेल डन रेहान। अब बताओ, सेवेंथ, क्या ये केमिकली एक्टिव है? जवाब है हां, NH2। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? जवाब है हां। आलेख है, वो कह रहा है इसमें COS मौजूद है। बहुत बड़े बेहुदा आदमी है बे। COS NH2 मिथाइल CS सेंट ऑफ सिमेट्री देगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री है गधे। देखिए, अगर आपको एक्टिव इनएक्टिव देखना नहीं आता तो भाई साहब बहुत मुद्दा गंभीर हो जाएगा। अगर SN प्रेजेंट है तो इनएक्टिव, SN एब्सेंट है तो एक्टिव, यही करना था। फिलहाल इधर आएंगे। एट्थ,
एट्थ है भैया यस एंड यस, तो ये आंसर आ गया। नाइन्थ का जवाब, नाइन्थ का जवाब दे दो आप, नाइन्थ का जवाब। नाइन्थ का जवाब बताइए। बताओ जी, बताओ बताओ। नाइन्थ का जवाब है यस एंड यस। NH2 है, NH2 की वजह से केमिकली एक्टिव, एंड SN एब्सेंट है, SN एब्सेंट है, तो मेरे भाई ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गया। जल्दी बताओ भाई। नेक्स्ट वाले का ये है यस एंड यस। NH2 है केमिकली एक्टिव एंड सिमेट्री नहीं है, तो मेरे भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गया। नहीं है बेटा, सिमेट्री आप नहीं चेक कर पा रहे हो, सिमेट्री की प्रैक्टिस करो। 11th में मेरे भाई ये केमिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। तो 8 आंसर आएगा, 3 नहीं है इसमें, एक 4th नहीं है, एक 5th नहीं है, और एक 11th नहीं है। चेक इट राइट नाउ। सारे बच्चे चेक कर लो, सारे चेक करके बताओ कोई डाउट है क्या? वेरी गुड रेहान। कर लिए क्या? जल्दी बताइए। यस सोनू, यू आर राइट। सोनू यू आर राइट। मेरे भाई OH एंड NH2 वाले जो थे वो केमिकली एक्टिव हैं, वो केमिकली एक्टिव हैं, और SN एब्सेंट वाले ऑप्टिकली एक्टिव हैं। हमें ये दोनों एक साथ देखने थे, हमें ये दोनों एक साथ देखने थे। SN एब्सेंट में हम इन जनरल क्या देखते हैं? POS COS। सही है, तो आपको बस ये 2 चीजें देखनी थी, बस ये 2 चीजें देखनी थी। ये 10th है। इस देखिए, अगर आप कोई कंपाउंड में सिमेट्री नहीं देख पा रहे हैं तो दरअसल आपका कंफ्यूजन ज्योमेट्री को लेकर है। पहले कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में सोचिए,
कि कौन सी चीज अप है, कौन सी डाउन है, कौन सी प्लेन में है, कौन सी प्लेन के बाहर है। तब आपको पता चलेगा कि मेरे भाई क्या है। आपको यहां मैं बता दूं, ये परपेंडिकुलर प्लेन में होगा बाकी सेगमेंट के साथ, इसलिए यहां सिमेट्री नहीं आएगी। चलिए बधाई हो। इसी के साथ हमने रिजोल्यूशन का भी क्वेश्चन कर लिया है, रिजोल्यूशन का क्वेश्चन कर लिया है। आइए देखिए, एक और बात बताऊं, इस चैप्टर में क्लियरिटी ज्यादा रखने का प्रयास करिए। जो चीज मैंने बता दी कि 2 पॉइंट है, इनसे एनेंशियोमर को देखा जाएगा, वैसे ही देखिए। लेफ्ट भी नहीं मुड़िए, राइट भी नहीं मुड़िए, वैसे ही देखिए 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 देखिए, सब सही हो जाएगा। जैसे डायस्ट्रीमर देखना है वैसे ही देखिए, सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसमें 3-5 किया तो भाई साहब वो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। एक कह रहा है 4 बता दो। बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। आइए हमारा आज का जो टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये है कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। कैलकुलेशन, यहां से आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं, या इन जनरल हम स्टीरियो आइसोमर्स भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, या इन जनरल हम स्टीरियो आइसोमर्स निकाल सकते हैं। क्लियर? ऑप्टिकल आइसोमर्स या इन जनरल स्टीरियो आइसोमर्स निकाल सकते हैं। अजय एक बात बताओ मुझे, एक बात बताइए जल्दी से मुझे। एक कंपाउंड ऑप्टिकल शो करता है, इसका क्या मतलब है? बताइए जल्दी से बताइए। एक कंपाउंड ऑप्टिकल शो करता है, इसका क्या मतलब है? बताइए। एक कंपाउंड ऑप्टिकल शो करता है, इसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के ऑर्गेनिक में कई ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे। अब पता है तुम लोग क्या कचरापंती करोगे, ना तुम्हें आता है, सबका आंसर गलत है। अब मैं बता रहा हूं वो भी नहीं सुनना है। कोई कंपाउंड ऑप्टिकल शो करता है, इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम 2 कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे, कम से कम 2 कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे जो लाइट के साथ डिफरेंट बिहेवियर दिखाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। A compound is showing optical isomerism means there must be at least 2 isomers of same molecular structural formula which contains different behavior with light. Yes, light के साथ different behavior, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज वो जो कम से कम 2 है ना, 2, हमें वो एग्जैक्ट नंबर पता करना है। भैया 5 हैं तो 2 तो कम से कम 2 तो ही है। आज हम एग्जैक्ट नंबर पता करेंगे यहां पर। मेरे भाई इफ n इज ए, ध्यान से देखें, इफ n इज अ नंबर ऑफ साइट्स which can show GI, sorry, which can show stereoisomerism, which can show stereoisomerism, which can show stereoisomerism. सारे लोग देखिए, अगर मैंने माना n एक ऐसा नंबर है जो उतनी साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। जैसे ये देखिए, पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न देखिए, ये देखिए, क्या इस क्वेश्चन में क्या ये एक साइट है या नहीं जो इस ऑप्टिकल शो कर रहा है?
तो इसके लिए एन क्या आ गया 1, इसके लिए एन क्या आ गया 1, इसके लिए एन क्या आ गया 1। मेरे भाई आइए जरा ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये सीएल ये सीएल, इसके लिए एन क्या आ गया, इसके लिए एन क्या आ गया 2। मेरे भाई ये आपको समझना पड़ेगा चीजों को। थर्ड सीएल सीएल सीएल, क्या आप एन निकाल लेंगे सबके लिए, क्या आप एन निकाल लेंगे? इसके लिए एन क्या आएगा, इसके लिए एन क्या आएगा बताओ? एन है, तुम लोग यार एक नंबर के खच्चर हो क्या बे? एन अभी अभी लिखा नंबर ऑफ साइड्स विच कैन शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो वो कह रहा है एन का मतलब 2। बहुत क्लियरली यहां देख सकते हैं एन का आंसर है 3। यहां 3 साइड्स हैं जो स्टीरियो शो कर सकते हैं। आइए ऐसे कई प्रश्न मैं यहां पर दे सकता हूं आपको। सीएल 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 5, सीएल 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 सीएल, बिल्कुल बातें नहीं। पीएच सीएच सीएल सीएच3, ये सब आप निकाल लेंगे एन। एन का मतलब 2। अच्छा मेरे भाई ये सब बहुत आसान है। एन यहां क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा 5, यहां एन क्या आ जाएगा 4, ये सब कर लोगे यार। एन इक्वल टू 3, एन निकालना है, अभी आइसोमर्स नहीं निकालना बेटा, अरे आइसोमर्स नहीं निकालना है, ये तो सिंपल चीज है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये देखिए 7th में एन की वैल्यू बताओ, 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 सारे बोलो 7th में एन की वैल्यू। वेल डन वेल डन वेल डन। क्या आप सबको एन इक्वल टू 2 दिख रहा है? 8th में वैल्यू बताओ, 8th में। साइट ढूंढा है अभी हमने, बस साइट्स। 8th में मेरे भाई आंसर के आगे नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा करो, जैसे पारुल ने लिखा है वैसे आप 7वें का है तो 7 के आगे 2 लिखिए, ऐसा करिए। 8th का आंसर 2। बस आप मुझे 9th और 10th बता दें तो मौजा आ जाए, 9th और 10th बता दें तो मजा आ जाए। 9th बताइए मेरे भाई। मैंने बोला है एन वो है जो कायरल सेंटर और या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल या स्टीरियो करता हो, ऑप्टिकल या स्टीरियो करता हो। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो तो ये कायरल सेंटर नहीं है और ना ये कायरल सेंटर है। सारे देखो, ना ये कायरल सेंटर है ना ये कायरल सेंटर है, लेकिन ये दोनों मिलके क्या ज्योमेट्रिकल कर सकते हैं या नहीं? क्या ये दोनों मिलकर ज्योमेट्रिकल कर सकते हैं या नहीं? ध्यान से सुनना। अब आप कहोगे ऐसे तो ये भी मिलके ज्योमेट्रिकल कर सकते थे तो 2 में 1 और जोड़ देते। नहीं, अगर कोई सेंटर ऑप्टिकल में आ चुका है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ज्योमेट्रिकल वाला केस काउंट हो चुका है।
उसके अंदर ऑटोमेटिकली ज्योमेट्रिकल वाला केस काउंट हो चुका है। मुझे बस ये बता दो 10th में कितना है, 10th में कितना है, n की वैल्यू क्या है, बोल दो तुम जरा। 10th का क्या है आंसर, जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना। अविराज, अंशु, आर्यन, गर्विता, अविरल, आदित्य, दिव्यांशु, ए। ओके, क्या कचरापंती चल रही है। अर्नव, वेल्डन, बहुत क्लियर है कि 3 है, बधाई हो। बहुत कचरा ऐसे 2 और 4 लिख के गए हैं। ये देखते ही पहचान गए थे, ये देखते ही पहचान गए थे कि आंसर 3 है, इसलिए ये या 2 लिख रहे थे या 4 लिख रहे थे। ये या तो 2 लिख रहे थे या 4 लिख रहे थे। चलिए चलिए चलिए, लेकिन अब कुछ और अच्छी चीजें बता देते हैं। 11th में बताइएगा तो मानेंगे n की वैल्यू क्या है। 11th, ये देखो, अरे ऐसे नहीं लिखेंगे, ये है CH3, CHCl, CH डबल बॉन्ड CH, CH Br, CH3। देखो सारे देखो, ये 11th क्वेश्चन है। मेरे सवालों का जवाब दो। इसमें कितनी साइट हैं जो स्टीरियो कर रही हैं? बताइए जरा। 11th में अमन ने कहा 4, अंकित ने कहा 6। स्टीरियो में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सब आता है, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सब आता है। चलिए आइए बात करते हैं। क्या ये एक साइट है जो ऑप्टिकल कर रही है? क्या ये एक साइट है जो ऑप्टिकल कर रही है? क्या ये एक साइट है जो ज्योमेट्रिकल कर रही है? क्या एक साइट ये है जो ऑप्टिकल कर रहा है? ये देखिए, सारे बच्चे देखो, 4 साइट्स तो यही हो गई हैं। अब देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरे भाई, क्या ये एक साइट है परपेंडिकुलर प्लेन? ये भी ऑप्टिकल कर रहा है, क्योंकि इतने सेगमेंट में कोई सिमेट्री नहीं होती है। एंड ये वाला सेगमेंट भी क्यूमलिन परपेंडिकुलर प्लेन होता है, इसलिए कोई सिमेट्री नहीं। तो मेरे भाई n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, n आ गया है 7। 1 2 3 4 5 6 7, सो n का जवाब 7 है। n का जवाब 7 है। येलो बॉक्स वाला GI कर रहा है, बाकी सारे के सारे ऑप्टिकल कर रहे हैं। आपको एक मौका मिलेगा 12th के लिए, जवाब दो 12th के लिए। आपका समय चालू होता है अब। प्रवीण कह रहे हैं क्यूमलिन तो ट्रिपल बॉन्ड पे करता है।
क्या ट्रिपल बॉन्ड पे करता भाई? ट्रिपल बॉन्ड पर जीआई करता है। स्टीरियो की साइड 7 है, 12 का आंसर। 12 का आंसर गर्व 7 बोल रहे हैं, वेदांत 6 बोल रहे हैं। टोटल साइट आपको 7 ही बोलनी पड़ेगी 11th में। 11th में 7 बोलनी पड़ेगी। आइए, मैं थोड़ी बुद्धि लगाओ ना यार, क्या कचरापंती कर रहे हो भाई? आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एन यहां क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ साइट्स विच कैन शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में जीआई भी होता है, स्टीरियो में जीआई भी होता है। तो मेरे भाई वेरी गुड कौशल। आइए, क्या ये वाली साइट ऑप्टिकल करेगा या नहीं? ये वाली साइट ज्योमेट्रिकल करेगा। अब आप देखो, रिंग के अंदर ये दो कायरल सेंटर नहीं है, तो ये दोनों मिलकर ज्योमेट्रिकल शो करेंगे। ये दोनों मिलकर ज्योमेट्रिकल शो करेंगे। जबकि ये साइड्स 11th की तरह ही ऑप्टिकल शो कर रहे हैं। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6, n इक्वल टू 6, n यहां 6 आ जाएगा। आज आप एक मजेदार बात बताएं, आपके लिए हमेशा आसान नहीं होगा कि आप हर केस में n की वैल्यू को कंफर्टेबली निकाल ही पाएं। आप हर केस में यह नहीं निकाल पाएंगे कि n क्या है। सुनिए, मैं कुछ केसेस देता हूं जिसके आगे आप n नहीं निकाल पाएंगे। पूरा पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर मजा आएगा। मेरे भाई जैसे ये देखिए, ये 3 की रिंग पर ये मैंने ए लगा दिए। ए अल्फाबेट ए कोई ग्रुप मान लीजिए आप, चलिए हटा देते हैं, ए हटा देते हैं, ठीक है। मिथाइल लगा देते हैं, नहीं तो तुम कहोगे ए है क्या। ऐसे क्वेश्चन में एन निकालना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। देखो, जल्दी छाती ना पीटा करो, पहले जो सिखाया जा रहा है वो सीखा करो। अभी मैं पूछ लूंगा कि क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में फैल जाओगे। सिक्सटीन, 17, ऐसे क्वेश्चन में एन बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता आपका। 18th, और ये केवल अच्छे बच्चे के लिए होमवर्क होगा। डैश लोग दूर रहें, डैश लोग दूर रहें।
कर लिया क्या आप लोगों ने? नहीं नहीं, अब तुम लोग गधे हो, सुनते नहीं हो क्या? इसके आगे एन निकालना ही नहीं है, ये तो कंपाउंड्स हैं बस। 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट। चलिए आइए, 18 14 सेम है, 18 14 सेम है, हाँ लॉजिकली सेम है, लॉजिकली सेम है, बिल्कुल सही बोल लो मेरे भाई। अब ये जो कंपाउंड्स मैं लिख रहा हूं, इनके हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं, और ये काम कैसे होगा ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये काम कैसे होगा ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस का सम्मान करना होगा आपको। तरीका मैं सिखाऊंगा, काम आप करके लाइएगा घर से, काम आप करके लाइएगा घर से। ज्यादा प्रश्न मैंने आपको दिए नहीं है, ज्यादा प्रश्न मैं वैसे देता भी नहीं। 22, एक प्रश्न और देंगे, ये देखिए 23। बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चंस करके, अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ये क्वेश्चंस हैं, जब साइक्लिक और सिमेट्रिकल कंपाउंड होंगे तो मेरे भाई बहुत आसान नहीं होगा आपके लिए एन को पता कर पाना। तो ब्रांचिंग कंपाउंड एंड सिमेट्रिकल साइक्लिक कंपाउंड्स में थोड़ा इश्यू आने लगता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए ये अब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ये सारे क्वेश्चन हम एक एक करके निपटाएंगे।
अगर आप ध्यान से सुनेंगे सीखेंगे तो आप भी सीख जाएंगे और आप भी आसानी से इसको निपटा पाएंगे। ये देखिए बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस यहां मौजूद हैं। ये 26, 27, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH CH3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, CH CH3, एक मिनट, डबल बॉन्ड CH CH3। यहां आप देख सकते हैं कायरल सेंटर रखते हैं यार। रुक जाओ, इससे रुक जाओ अभी 27वां मत लिखना 27 28। ये हम ज्योमेट्रिकल में कर चुके हैं। थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे कर लो। Cl 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 एंड एक ले लेते हैं ये Cl 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 Cl। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, 2 Cl आ गए थे यहां पे। यहां मैं क्या कर रहा हूं, ये तो जीआई का क्वेश्चन हो गया। मजा नहीं आ रहा यार 26 में। ऑप्टिकल के रखते हैं ना, Cl लगाने ना अपने का। Cl Cl, चलो Br कर लो। आ जाओ। दक्ष कह रहा आपको क्वेश्चन याद रहते हैं क्या? हर तरीके की डिजाइन आपको मिलेगी। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं वापस इस हेडिंग पर। ये देखिए यहां ये n क्या था? नंबर ऑफ साइड्स विच कैन शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मेरे भाई बहुत सिंपल है। एक कह रहा है हार्ड लग रहा है वेदांत, तुम सीख ही नहीं सकते ऑप्टिकल, तुम्हारा दिमाग हार्ड मान चुका है ना, तुम डैश लग रहे हो खच्चर। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, हार्ड लग रहा है। आइए जरा ध्यान से सुने मेरे भाई, आपको किस टाइप के कंपाउंड्स मिलेंगे? पहला, ऐसा हो सकता है कि कंपाउंड सिमेट्रिकल ना हो। कंपाउंड इज नॉट सिमेट्रिकल, कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हम निकालेंगे। और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? देखो आपसे पूछा जा सकता है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, आपसे पूछा जा सकता है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बताओ ए। आया बताओ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स का क्या नाम था? हमने पढ़ा हुआ है ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स। क्या इन्हीं को हम मेजो कंपाउंड बोलते थे? मेजो कंपाउंड, क्या इन्हीं को मेजो कंपाउंड बोलते थे? एनेंसियोमेरिक पेयर, एनेंसियोमेरिक पेयर, ये सब आईआईटी में पूछा जा सकता है। क्या एनेंसियोमेरिक पेयर एक्टिव जितने होते थे उनके आधे होंगे या नहीं? अरे यार, हर एक्टिव प्लस और माइनस में एग्जिस्ट करेगा, प्लस वाला भी होगा माइनस वाला भी होगा। तो एक्टिव हमेशा एनेंसियोमेरिक पेयर में अगर बदलने हैं तो आधे 2 से डिवाइड कर दो। एंड अगर पूछा जाए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स टी, तो ये हमेशा होगा एक्टिव और मीजो। मेरे भाई अगर सिमेट्री नहीं है तो एक्टिव होंगे 2 की पावर n। ये आप फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हो, ये आप फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हो। मेजो कितने होंगे? 0। अबे सिमेट्री ही नहीं है तो मेजो कैसे निकालोगे यार? 0 होगा। ये क्या आएगा? 2 की पावर n -1 एंड 2 की पावर n। अब देखो जिस क्वेश्चन में सिमेट्री नहीं है वहां यह फॉर्मूला हमेशा आपकी मदद करेगा। आओ करके आते हैं, आओ करके आते हैं। यहां सिमेट्री नहीं है, यहां सिमेट्री नहीं है। देख लो, इधर मिथाइल इधर इथाइल,
तो एक्टिव कितने आएंगे? 2 की पावर 3 बोले तो 8। मीजो कितने आएंगे? 0। पेयर कितना आएगा? 4। टोटल कितना आएगा? 8। क्या ये हलवा है या नहीं? 8 आइसोमर, 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। देख लो आप, 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये देखो यहां सिमेट्री नहीं थी, फॉर्मूला लगा दिया। अब बताओ सिमेट्री और कहां नहीं? ओ माय गॉड, 6 में भी सिमेट्री नहीं है। 6 में भी सिमेट्री नहीं है। इधर फिनाइल, इधर मिथाइल। एक्टिव 2 की पावर 3 बोले तो 8, मीजो बोले तो 0, पेयर बोले तो 4, टोटल बोले तो 8। आसान है या नहीं? लेकिन वहां जहां सिमेट्री नहीं है रेडैस, जहां सिमेट्री नहीं है रेडैस, 2 की पावर 3 बोले तो 8, मीजो बोले तो 0, पेयर बोले तो 4, टोटल बोले तो 8। आसान है ना डैश? वाह, डैश है हमारे बीच में। डैश कह रहा ए का मतलब क्या है? डैश कह रहा ए का मतलब क्या? ए फॉर एप्पल। ए मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ए मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ए कह रहा है यहां भी सिमेट्री नहीं है, लगा देते हैं, उठा के पटक देते हैं इसे। A2 की पावर 1 2 m इक्वल टू 0, पेयर 1 है, टोटल 2 है। एंजॉय, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, नाचो गाओ। आओ ढूंढ ढूंढ कर करते हैं, चुन चुन कर, छोड़ेंगे ना। ओहो भाई साहब, 11th में भी सिमेट्री नहीं है यार, 12th में भी सिमेट्री नहीं है। कर लोगे या नहीं? A इक्वल टू 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 बोले तो 128। am I right? गलत है या सही? एंड m इक्वल टू 0, पेयर है 64, टोटल है 128। 128 आइसोमर होंगे इसके, ऐसे मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के। वह यार, क्या ये सब मुझसे करवा दोगे क्या? तुम लोग क्या डैश केवल ताली बजाने के लिए आए हो क्या? कर लोगे? बोलो जल्दी, कर लोगे? ओ, यहां फार्मूला मत लगाना, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, फार्मूला मत लगाना, नहीं लगाना। क्या तुम मामला समझ गए हो? क्या तुम मामला समझ गए हो? क्या मामला है मेरे भाई? अगर सिमेट्री नहीं है तब तो फॉर्मूला काम करता है। लेकिन अगला केस जो आपको समझना है वो ये है, केस 2। केस 2 वो ये है कि अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो मेरे भाई आपको 2 केसेस मिलेंगे, एन इवन के या एन ऑड के। अगर एन इवन है तो आपसे ये 4 चीजें फिर पूछी जा सकती हैं। अगर एन ऑड है तो फिर आपसे 4 चीजें ये पूछी जा सकती हैं। एक्टिव, एन इवन पर एक्टिव ये होता है 2 की पावर n-1। मीजो होता है 2 की पावर n/2-1। पेयर होता है a/2, तो हो जाएगा 2 की पावर n-2। एंड टोटल होगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। ये है भाई साहब एक्टिव।
मीजो एन ऑड है तो ये होता है 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2। देखो मगर बोर्ड पर मीजो होता है 2 की पावर n माइनस 1 होल बाय 2। पेयर बाय 2 कर दो यार, ये तो तुम्हें आता है ना, बोलो आता है या नहीं। एंड टोटल आएगा 2 की पावर n माइनस 1। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से निकाले गए फॉर्मूले हैं, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से निकाले गए फॉर्मूले हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये हर जगह नहीं लगेंगे, बिलीव मी, ये हर जगह नहीं लगेंगे। कहां काम नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिए। सिमेट्रिकल साइक्लिक ब्रांच्ड कंपाउंड्स में, ब्रांच्ड कंपाउंड्स में these formula don't work, these formulas are not applicable। ये धोखा दे देंगे, ये धोखा दे देंगे, साइक्लिक सिमेट्रिकल ब्रांच में ये धोखा दे देंगे। समझ में आया या नहीं? एक बच्चा आया कह रहा सर ये साइक्लिक नहीं है, सर ये साइक्लिक नहीं है, तो क्या हम यहां पर, मेरे भाई सिंपल कंपाउंड में ये काम करेगा, सिंपल कंपाउंड में ये काम करेगा। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, n इक्वल टू 2 एंड कंपाउंड के बीचों बीच से जो लेफ्ट है वही राइट है, तो ये कौन सा केस हो गया? ये केस हो गया सिमेट्रिकल और n इवन का केस हो गया। ये हो गया सिमेट्रिकल और n इवन का केस हो गया। तो a क्या आएगा? 2 की पावर n माइनस 1, तो ये आ गया आपका 2। m क्या हो गया बताइए? 2 की पावर n बाय 2 माइनस 1, तो ये आ गया 1 माइनस 1, मतलब 1 आ जाएगा। पेयर क्या आ गया? 1, टोटल क्या आ गया? 3। सारे देखो, सारे ये फॉर्मूला मैंने सिमेट्रिकल एंड इवन वाला लगाया है, सिमेट्रिकल एंड इवन वाला लगाया है। Yes, you are right. अने क्यों अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हो बे? हैं? सोलंकी ने कहा है, लेकिन आपने कहा ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपने समझा नहीं। साइक्लिक सिमेट्रिकल ब्रांच्ड, तीनों एक साथ, तीनों एक साथ, सिमेट्रिकल साइक्लिक या ब्रांच्ड। क्लियर है? आदित्य कह रहा है फोर्थ में n इक्वल टू 4 होना चाहिए। अभी पूछ लूं कैसे, तो गधे की तरह सारे दांत दिखा देगा। कैसे होना चाहिए बेचार? 1 2 3 4 5। ये उतनी देर से इतनी बार पूछ चुका है, लेकिन अब नहीं बोलेगा। ओके, तो मेरे भाई जैसे यहां पर वापस आए, ये देखिए सिंपल कैटेगरी में आप लगा सकते हैं। जैसे यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? सिमेट्रिकल एंड ऑड,
सिमेट्रिकल एंड ऑड, क्या ये फॉर्मूला लगेगा? तो मेरे भाई एक्टिव क्या था? 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 1/2, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा? 14। ये आ जाएगा 14, m आ जाएगा 4, पेयर आ जाएगा आपका कितना? 7, एंड टोटल कितना आ जाएगा? 18। टोटल आ जाएगा 18, हम राइट? 16 आएगा, सॉरी, टोटल 16 आएगा ना, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 16 से 4 गए 12 आएगा यार, ये गलत लिखा है मैंने। ये 4 एंड ये 2, ये आएगा 12, ये आएगा 4 एंड ये 16, बिल्कुल सही था। ये 6 हो जाएगा, 6। हाँ हाँ ठीक है, वो देख लेना मेरे भाई। अब आप जैसे साइक्लिक सेगमेंट में जाएंगे वहां थोड़ा सा गड़बड़ होता है। अब मैं आपको बताता हूं इसका सबसे मजेदार सेगमेंट। मेरे भाई हमें किसी भी क्वेश्चन में ये वाला यूनिवर्सली करेक्ट है, ये वाला यूनिवर्सली सही है, ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट, नॉट सिमेट्रिकल, ऑलवेज करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? सिमेट्रिकल वाले क्वेश्चन में, सिमेट्रिकल वाले कंपाउंड में हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम दिमाग लगाएंगे। फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम दिमाग लगाएंगे। कह रहा 4th वाले पे बीच वाले भी कायरल सेंटर होंगे ना, अभी यहीं पर चिपके हुए हो क्या? हाँ सारे ही कायरल है ना गधे वो। चलिए ये सुन लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम कायरल क्या बोल रहा था मैं, हम सिमेट्रिकल क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सारे सुन लो, जिस बच्चे ने 2 से ज्यादा बार मैसेज लिखा उसका मैं ना मैसेज पढ़ूंगा ना नाम लूंगा, ठीक है? एक बात। दूसरी बात ध्यान से सुनना, हम लगाएंगे दिमाग। कैसे? क्या? ध्यान से सुनना। कैसे? क्या? ध्यान से सुनना। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं साइक्लिक क्वेश्चन की तरफ। जैसे पहले थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन पकड़ते हैं। सारे लोग 14th क्वेश्चन को देखो, आराम से, तसल्ली से, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मुझे बताओ, क्या 14th के हर कार्बन पर मिथाइल और हाइड्रोजन है या नहीं? क्या हर कार्बन पर मिथाइल और हाइड्रोजन है या नहीं? हर कार्बन पर मिथाइल और हाइड्रोजन है। सारे लोग देख लो, सारे लोग देख लो, मिथाइल और हाइड्रोजन है या नहीं है? है या नहीं है ये बताओ, है ना? चलिए अब सुनना बहुत ध्यान से मेरे भाई। हमें यही नहीं पता है, या हम वही पता करना चाहते हैं कि ये मिथाइल अप होंगे या डाउन होंगे और इसके कितने केस होंगे। अप होंगे या डाउन होंगे और इसके कितने केस होंगे। तो मैं आपके साथ मिलके इनके केसेस को काउंट करूंगा। मैं आपके साथ मिलकर इनके केसेस को काउंट करूंगा और आपको बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। चलिए आइए, आप सारे लोग रिंग को हॉरिजॉन्टल फील करिए। देखिए एकदम हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे ऐसे। मेरे भाई क्या ये चारों पोजीशन आइडेंटिकल हैं या नहीं? हूबहू सेम, हूबहू सेम। जो इस सेंटर के साथ होगा वही इस सेंटर के साथ करें, बात बराबर होगी, बात बराबर होगी। सही बात है या नहीं? आइए मुझे बताइए, चारों केसेस में, चारों मिथाइल में, क्या पहला केस आप ये मान सकते हैं या नहीं कि सारे मिथाइल अप? सारे बोलो,
क्या पहला केस ये आप मान सकते हैं या नहीं कि सारे मिथाइल अप? प्लीज टेल मी, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या आप ये केस मान सकते हैं, सारे मिथाइल अप? बताओ बताओ बताओ, मान सकते हैं या नहीं? मेरे भाई सारे अप एक केस। अब क्या एक एक करके डाउन करें? एक एक करके डाउन करें, बिल्कुल सही दीपक। ऐसे ही जीआई में भी किया था, ऐसे ही जीआई में किया था, लेकिन अब आपको ज्यादा जनरल कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। मेरे भाई चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, किसी भी मिथाइल को डाउन करोगे बात बराबर होगी, किसी भी मिथाइल को डाउन करोगे बात बराबर होगी। तो एक मिथाइल कहीं का भी डाउन कर दिया जाए, ध्यान से देखो, एक मिथाइल कहीं का भी डाउन कर दिया जाए, बिल्कुल सेम बात होगी मेरे भाई। देखो मगर बोर्ड पर सारे अप, एक डाउन। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस है दो डाउन। मेरे भाई दो डाउन में, दो डाउन में क्या तुम अगल बगल के डाउन कर सकते हो या नहीं? सारे बोलो, क्या तुम अगल बगल के डाउन कर सकते हो या नहीं? ये देखो 1 2 अगल बगल के डाउन, या फिर देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, क्या तुम 1 3 के भी डाउन कर सकते हो, डायगोनल वाले? सिंपल काउंटिंग है बेटा, सिंपल। ये देखो 1 3 के भी डाउन हो सकते हैं। और सच बताओ, क्या हम आधे केस बना चुके हैं या नहीं? क्या हम आधे केस बना चुके हैं या नहीं? चारों अप से चले, एक डाउन के सारे केस बनाए, दो डाउन के सारे केस बनाए हैं। एक बच्चे ने कहा आप 3 डाउन बनाओ। 3 डाउन इसकी मिरर इमेज होगी। चलो इसकी मिरर इमेज लो, देखो 3 डाउन आएंगे या नहीं? देखो देखो 3 डाउन आएंगे या नहीं? ये डाउन आएगा, ये डाउन आएगा, ये डाउन आएगा, ये अप हो जाएगा। तो क्या हम एग्जैक्ट हाफ केस बना चुके हैं? ऑप्टिकल वाले सेगमेंट में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बाकी आधे केसेस हम अपनी बुद्धि से पता करेंगे। आधे केसेस बना लिया। मुझे सच बताओ, क्या इसमें सिमेट्री है या नहीं? एसएन एसएन पीओएस या सीओएस है या नहीं? जल्दी बताओ, क्या यहां पीओएस या सीओएस है या नहीं? अगर इसमें सिमेट्री है तो बताओ, क्या ये अपनी इमेज के, क्या ये अपनी इमेज के बराबर हो जाएगा या नहीं? देखो एक बहुत जबरदस्त फंडा यहां लेके आ रहे हैं। जैसे इसमें देखो सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है या नहीं? जल्दी बताओ। इसमें सिमेट्री है तो ये अपनी मिरर इमेज के बराबर हो जाएगा। ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर, इसे पलट दो रे, यही बन जाएगा। ऊपर वाले को पलट दो, ये बन जाएगा। तो मेरे भाई हमारा फंडा क्या है? आधे केस बनाओ, सिमेट्री चेक करो। अगर सिमेट्री है तो वो कंपाउंड सिंगल होगा, वो कंपाउंड सिंगल होगा, वो अपनी मिरर इमेज के बराबर होगा। तो मेरे भाई ये हटाओ, मिरर हटाओ, ये सिंगल कंपाउंड है। देखो मगर बोर्ड पर यहां पीओएस आ जाएगा। देखा क्या तुमने? ओ तुम फिर आ गए। तुम आए तो मुझे आया याद कि इसका भी कंपोजिशन सिंगल है। मेरे भाई इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये भी सिंगल है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी सिंगल है। क्या आप देख पा रहे हो? सब में सिमेट्री है। मेरे भाई इसका एक्टिव आइसोमर कितना है? 0। पेयर कितने आएंगे? 0।
मीजो कितने आएंगे एंड टोटल कितने आएंगे ये आप बता दो। कर लोगे? सारे बोलो, कर लोगे? आसान है या नहीं मेरे भाई? इसमें प्रैक्टिस करोगे, 2 4 5 7 क्वेश्चन करोगे तो खटाखट स्पीड आएगी। बहुत ये एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ही नहीं है, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ही नहीं है। इसमें भी सिमेट्री, इसमें भी सिमेट्री का क्या मतलब हुआ सुनो। सिमेट्री का मतलब हुआ कि अगर चारों नीचे होते तो भी इसी के बराबर होते। इसमें सिंगल का मतलब हुआ कि अगर 3 नीचे 1 ऊपर होता तो भी यही होता। इसे पलट देने का देखो सेम आ रहा है। तो मेरे भाई ये टोटल 4 ही केस होंगे। यस, अभी के लिए आप 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए M4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये आ गया। क्या एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे जल्दी से? जल्दी से मुझे बताओ 15th का आंसर। 14th मैंने कर लिया, 15th का आंसर आप बता दो। 15th का आंसर आप बता दो। आपके आंसर के इंतजार में, आपके जवाब के इंतजार में। लोकेश नहीं 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 नहीं, टोटल बता दो, बस टोटल बता दो। टोटल टोटल बता दो। टोटल बताओगे काम उसी से होगा भाई साहब। अगर आप थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करोगे तो मेरे भाई आप फिर से देखो। पहला केस सारे अप, पहला केस सारे अप, दूसरा केस कोई भी एक डाउन, और एक डाउन का एक ही केस होगा मेरे भाई। अगला केस 2 डाउन, बिलीव मी 2 डाउन के 2 ही केस होंगे। 2 डाउन के 2 ही केस होंगे। एंड क्या तुम मानते हो 2 डाउन 3 अप, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? 3 डाउन 2 अप, 3 डाउन 2 अप। आप देखें 4 से, वेल्डन भावेदीप, वेल्डन, 4 से ज्यादा कोई केस नहीं बन रहा है। प्रसन्ना वेल्डन, वेल्डन मेरे भाई, और कोई केस ही नहीं बन रहा है। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। अगर आप मेरी बात समझोगे नहीं तो आपको दिक्कत होगी। सारे अप का एक केस, एक डाउन का एक केस, 2 डाउन, टोटल चीजें कितनी है? 5। 5 में 2 डाउन से आगे कैसे जाओगे तुम? 2 डाउन से आगे देखो, जब 2 डाउन 3 अप, उनकी मिरर इमेज क्या होगी? 3 डाउन 2 अप। वो तो हम सिमेट्री से चेक करेंगे। बताओ इसमें सिमेट्री है? अरे भाई सिंगल है यार, सब सिंगल है, चेक कर लो। सारे सिंगल हैं, सारे सिंगल हैं। टोटल 4 है, टोटल 4 है। वेरी गुड मोहित, वेरी गुड लोकेश, वेरी गुड लोकेश, मोहित। नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन होमवर्क बहुत बढ़िया है। पेंसिल से बना के लाइएगा। सुन लो सारे, पेंसिल का प्रयोग करिएगा, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है। ये आप बनाओगे, कुछ बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे, लेकिन आपको जूझना है और अटेम्प्ट करके लाना है। अगली क्लास में हम सब डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। आज के लिए इतना।